Hello everyone, welcome back to our YouTube channel AK for Classes ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज की इस वीडियो में झारखंड बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के कुछ क्लास 12 के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आए हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं 2012 से लेकर 2023 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने की कोशिश किया जाएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर, आपका करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा या फिर नेक्स्ट आपको कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ चार्ज ऑफ एनी चार्ज बॉडी, यानी कि हर एक कोई भी एक चार्ज बॉडी का मिनिमम वैल्यू आपका क्या होता है, मिनिमम वैल्यू आपका चार्ज का क्या होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अ पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक q चार्ज जो है आपका प्लेस है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका प्लेस्ड है, तो आपका मैग्नीट्यूड फोर्स आपका एक्सपीरियंस बाय फोर्स आपका क्या होगा, तो फोर्स आपका हो जाएगा F इक्वल टू आपका हो जाएगा QE, यानी कि F इक्वल टू आपका हो जाएगा F इक्वल टू आपका हो जाएगा QE। और QE यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, तो QE आपका ऑप्शन में है आपका ऑप्शन नंबर ए QE आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल मोमेंट ऑफ एंड प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय, यानी कि आपका गिवन बाय आपका क्या होगा, ये आपका देखिए यहाँ पे ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो आपका होगा वो होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी में, यानी कि P के ऊपर भी एरो होगा और E के भी ऊपर एरो होगा, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी P क्रॉस E। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि एप्सिलॉन नॉट का ये आपका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर चलिए एप्सिलॉन नॉट को पहले निकालते कैसे पहले देखते। तो F इक्वल टू आपका हो जाता है आपका 1/4 पाई, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका वैल्यू आपका होता है, यानी कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इस तरह से आपका वैल्यू होता है। एप्सिलॉन नॉट निकालते हैं अगर हम, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अगर आपका हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई F R स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मिनट, वोल्ट पर मीटर, यानी कि वोल्ट पर मीटर, इनमें से कौन सा वैल्यू आपका सही होगा, तो इनमें से कौन सा क्वांटिटी आपका सही होगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपका यूनिट क्या होगा, तो राइट आंसर इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे आपका अगर स्मॉल क्वांटिटी में हम निकालते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा dv माइनस dv बाई dr। अब माइनस dv का होगा आपका स्मॉल क्वांटिटी में आपका dv माइनस dv बाई dr होगा, और अगर हम वैल्यू अगर हम इसका निकालें तो v बाई m, यानी कि वोल्ट पर मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p इज लेइंग अलोंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा जा चुका है, और क्वेश्चन नंबर 7 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा PE, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा PE। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है वो न्यूमेरिकल पोर्शन है, और न्यूमेरिकल पोर्शन आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर से आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन से आपका क्वेश्चन जरूर से आपका एग्जाम में हर एक साल आपका क्वेश्चन आता है। चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो न्यूमेरिकल पोर्शन को निकालने के लिए सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा F इक्वल टू क्या होता है आपका, F इक्वल टू आपका होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ पे आपका K कांस्टेंट होता है, K आपका कांस्टेंट होता है, और अगर हम वहां से R स्क्वायर निकाले, अगर हम वहां से R स्क्वायर निकालते हैं तो R स्क्वायर निकालने पे आपका हो जाएगा K Q1 Q2 बाई F, और Q1 Q2 का वैल्यू आपका गिवन है Q1, ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है, और ये आपका F है, F आपका 10 न्यूटन। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका अब R स्क्वायर का वैल्यू आपका हो जाएगा, आपका R स्क्वायर का वैल्यू आपका हो जाएगा K 12/10 आपका R स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा। तो ये आपका R स्क्वायर का वैल्यू यानी कि डिस्टेंस का वैल्यू सिंपली अगर हम न्यू फोर्स निकाले, यानी कि न्यू F डैश
न्यू एफ डैश इक्वल टू क्यू वन डैश इक्वल टू क्यू वन डैश इंटू क्यू टू डैश बाई आर स्क्वायर, यानी कि हम न्यू डिस्टेंस अगर न्यू फोर्स अगर हम निकाले तो न्यू फोर्स का वैल्यू आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है आपका आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, यानी कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास क्या होता है, तो उसके पास होता है कि डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 आपका टू चार्ज स्फेरिकल स्फीयर्स विच आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस डी, यानी कि दो चार्ज है जिसका डिस्टेंस आपका डी है और फोर्स आपका एफ है, और ये चार्ज आपका डबल होता है और डिस्टेंस के बीच डिस्टेंस भी आपका डबल होता है, तो वैल्यू आपका क्या होगा, आपका वैल्यू आपका हो जाएगा एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 आपका इफ अ चार्ज बॉडी इज 100 नैनो कूलम, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बॉडी, यानी कि बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इनमें से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एसआई यूनिट किनमें ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट आपका हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, आपको पहले क्वेश्चन में बताया गया, और न्यूटन पर कूलम, यानी कि ये दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई बोथ वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका when an electric dipole is placed uniform electric field it experience आपका क्या करता है, ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में भी पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन आपको 2022 में भी पूछा जा चुका है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चार्ज क्यू इज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस, यानी कि एक चार्ज क्यू है जो इनक्लोज है आपका गॉसियन सरफेस से और उसका रेडियस आर है, इफ रेडियस इज डबल, यानी कि अगर हम रेडियस को डबल करें दे आउट व्हाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज 4 टाइम, यानी कि ये आपका 4 टाइम्स आपका इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 है आपका गॉसियन सरफेस इंक्लोज एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन इट द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर इज, यानी कि इसमें से टोटल फ्लक्स आपका क्या होगा, तो टोटल फ्लक्स आपका अक्रॉस आपका स्फीयर में आपका क्या होने वाला है, ये आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा डिपेंडेंट ऑन द पोजीशन ऑफ द डाइपोल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 आपका इफ EA be the electric field and of the shortest dipole at the axial line और E और आपका इक्वेटोरियल लाइन में तो सेम डिस्टेंस, आप ये दोनों आपका सेम डिस्टेंस में, तो इसका आंसर आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा EA इक्वल टू 2EA, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपका द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि 2 कूलम ऑफ चार्ज का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका हो जाएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, और ये आपका बहुत सा इजी सा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि गॉस लॉ अगर आप लोग प्रूव करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं और इसका प्रूफ लिखते हैं, तो गॉस लॉ का प्रूफ आपका क्या कहलाता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा phi इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपको डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट का निकालना है। डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई f q1 q2 बाय आर स्क्वायर। अगर हम इसको डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं, q1 और q2 का वैल्यू आपका हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला आपका हो जाएगा 80, यानी कि चार्ज का वैल्यू आपका होता है 80 और 80 का स्क्वायर आप यानी कि 80 इंटू 80 और इसका आपका हो जाएगा आपका फोर्स का आपका हो जाएगा mlt टू द पावर -2, यानी कि mlt टू द पावर -2 आपका हो जाएगा फोर्स का, और डिस्टेंस का आपका हो जाएगा l स्क्वायर, यानी कि अगर सिंपली इसको अगर कैलकुलेट करें तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर
बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, व्हेन अ बॉडी इज चार्ज इट मास, यानी कि एक बॉडी जब चार्ज की पोजीशन में रहता है तो आपका इसका मास क्या होता है? तो इसका मास आपका हो जाएगा, इसका मास आपका हो जाएगा रिमेन कांस्टेंट, यानी कि रिमेन कांस्टेंट सेम होगा, यानी ना ही चेंज होगा, ना ही डिक्रीज होगा, ना ही इंक्रीज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चंस आप बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैनल के थ्रू आपको मिलते रहेंगे। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।